ज्यादा पढ़ने से मार्क्स आते हैं ऐसा नहीं है मेरे भाई। सही तरीका से पढ़ो तभी ज्यादा मार्क्स आएंगे। एग्जाम जाने से पहले ये कुछ बातें हमेशा ध्यान रखिएगा भाई, तब देखो आपका मार्क्स कैसे ऊपर निकलता है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो 1 महीना पहले, 2 महीना पहले, 15 दिन पहले, 20 दिन पहले पढ़कर अच्छा मार्क्स लेकर चले आते हैं। मेरे भाई ऐसा आपने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो वह स्मार्ट तरीका होता है। पता है भाई ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि वह स्मार्ट तरीका से पढ़ते हैं। अगर आप भी स्मार्ट तरीका से पढ़ना चाहते हैं तो कुछ बातें हमेशा याद रखना दोस्त, फिर देखो कैसे आपका मार्क्स ज्यादा आता है। फिर अपने क्लास में आप भी टॉपर बन सकते हो, आपका भी नंबर ज्यादा आ सकता है। छोटा सा कहानी सुनाता हूँ, उसको आपको ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। एक क्लास में टीचर ने एक टॉप क्वेश्चन दिया। टीचर ने सॉल्व करने बोले सभी बच्चे को, फटाफट सभी सॉल्व करने लगे। 10-15 मिनट बाद लेकिन सॉल्व किसी से नहीं हुआ। जो फिर 2 टॉपर क्लास का जो थे उन्हें सर ने बुलाए, उनको बोले कि इसे सॉल्व करके दिखाओ। वह इतना टफ क्वेश्चन था कि टॉपर स्टूडेंट भी सॉल्व नहीं कर पाया। फिर टीचर ने बोला कोई बात नहीं, सॉल्व नहीं कर पाया कोई बात नहीं। फिर टीचर ने पूरा इजी क्वेश्चन दिया, अब बोले इसे सॉल्व करो। वह 2 टॉपर ने इसे भी सॉल्व नहीं कर पाया। फिर बोले टीचर ने जाकर अपने क्लास बेंच पर बैठ जाओ। फिर वह 2 एवरेज बच्चे को बुलाए और वह इजी क्वेश्चन था, वह टीचर ने बोले इसे सॉल्व करो। दोनों बच्चा मिलकर उसे सॉल्व कर दिया। पूरा क्लास में सब देखकर हैरान हो गए कि ये क्या हो गया। जो टॉपर स्टूडेंट था वह नहीं कर पाया, यह कैसे कर दिया। आपका दिमाग में भी चल रहा होगा कि ये कैसे कर दिया, ये तो इम्पॉसिबल है भाई। टॉपर स्टूडेंट वह हार्ड क्वेश्चन के वजह से आंसर नहीं दे पा रहा था। पहले तो घबरा ही गए थे, हार्ड क्वेश्चन देखकर वो घबरा गए थे और जो आसान सवाल था उनका भी आंसर नहीं दे पाए। प्रेशर के वजह से अच्छा से आंसर नहीं दे पाए। पढ़ाई करने आप भी बैठो ना तो इसीलिए कहते हैं प्रेशर लेकर हमेशा पढ़ाई करने मत बैठो। ज्यादातर क्या होता है कि प्रेशर लेकर पढ़ाई करने बैठते हैं, इसलिए दिमाग में नहीं सेट हो पाता है अच्छा से। पढ़ाई करने बैठते समय इसलिए दिमाग में कुछ भी वायरस नहीं लेकर बैठो, पूरा फ्रेश करके तभी आपका दिमाग सेट रहेगा। आपका पहले से मेमोरी फुल रहेगा तो फिर क्या होगा। पूरा दिमाग फ्रेश करके बैठो पढ़ाई करने, फिर देखो आपका दिमाग कैसे काम करता है। भाई आप लोग टाइगर को तो जानते ही होंगे, जो जंगल का राजा है, शेर। भाई वह क्या करता है, जब वह टाइगर शिकार नहीं करता तो शांत से बैठा रहता है, आराम से घूरता रहता है। लेकिन जब शिकार करने जाता है ना तो इतना स्पीड दौड़ता है अपने, इसलिए पूरा जी जान लगा देता है। इसलिए कहते हैं जब आप पढ़ने बैठो ना तो कुछ सोचो मत, पूरा दिमाग एकदम खाली रखो। इतना एग्जाम के टाइम में पूरा झोंक दो अपने आप को कि मुझे कुछ करना है, मुझे पढ़ना है। बस टेंशन लेकर पढ़ने ना बैठे, दिमाग में कुछ नहीं आने वाला है। इसलिए कहते हैं टेंशन लेकर पढ़ाई मत करो, पूरा टेंशन फ्री करके पढ़ाई करो, फिर देखो दिमाग में कैसे सेट रहेगा। दूसरा बिंदु, एग्जाम में टाइम में भाई पूरा दिल और दिमाग अपने जुनून के साथ पढ़ो कि मुझे इस बार बेड़ा पार कर देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं ना मेरे भाई जो सोचते रहते हैं कि अगर अच्छा मार्क्स नहीं आए तो क्या कहेंगे भैया, क्या कहेंगे चाचा, क्या कहेंगे दादा। अरे भाई कोई नहीं बोलेगा, कोई भी कुछ नहीं बोलता। लास्ट में इतना सोचने के बाद आप 4 घंटा 3 घंटा पढ़ो, लेकिन मन पूरा फ्रेश कर पढ़ाई करो, तब आपका अंदर सेट रहेगा। ऐसे कुछ नहीं होने वाला है।
जो कम पढ़कर भी ज्यादा मार्क्स ले आते हैं उनका रीजन है कि कुछ ही दिन बचता है, 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन, 2 महीना, और सोचते हैं कि जितना टाइम है मैं पढ़ लेता हूँ। वह आराम से पूरा मन लगाकर एकदम फ्री करके पढ़ाई करता है, तब वह ज्यादा नंबर लाता है। आप भी पढ़ो तो पूरा माइंड को फ्रेश कर पढ़ो, फिर बैठो, देखो पढ़ने का मजा ही कुछ और रहेगा। बहुत बार तो ऐसा होता है कि पढ़ते पढ़ते मोबाइल हाथ लग गया तो इंस्टाग्राम जहां खुल गया तो फेसबुक खुल गया, तो रील्स देखने में 10 मिनट के चक्कर बस 2 घंटा कैसे निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। टाइम, पढ़ाई के टाइम मोबाइल हमेशा दूर ही रखे तो ज्यादा बेहतर होगा मेरे भाई। अगर पास में रहेगा तो देखने का मन करेगा ही, इसलिए कहते हैं भाई दूर रखो मोबाइल, हमेशा दूर रखो। के टाइम पढ़ाई के टाइम सब पढ़ाई के टाइम कुछ नहीं मेरे भाई, लेकिन अच्छा तरीका से नहीं पढ़ पाते हैं। पढ़ाई तो कोई 12 घंटा 14 घंटा करता है, आप 4 घंटा ही पढ़कर अच्छा मार्क्स ला सकते हो। बस आप आज से, अभी से जो बोल रहे हैं वो ध्यान से सुनिए और समझिए। देखिए यही आपको कुछ दिन करिए, बस 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, फिर देखिए इसका रिजल्ट क्या आता है। बहुत ऐसे स्टूडेंट है ना जो बोलते हैं कि मेरे पास टाइम ही नहीं है। मैं टाइम टेबल तो बनाता हूँ लेकिन कुछ अच्छा से फॉलो नहीं कर पाता हूँ। अरे मेरे भाई, आज से टाइम टेबल बनाना बंद करो। आज से अपने पढ़ाई के मत बना, अगर टाइम टेबल ही बनाना है तो अपने काम को टाइम टेबल बनाओ। हाँ भाई, काम को टाइम टेबल बनाओ, जो तुम बोल रहे हैं वो सुनो। पढ़ाई के टाइम टेबल कभी मत बनाओ। जैसे खेलने जाना है, मोबाइल चलाना है 2 घंटा 1 घंटा, कहीं घूमने जाना है, ये सब का टाइम बनाओ। जो टाइम बच गया उसे पढ़ना है बस। तब देखो पढ़ाई कैसे होता है, बस फिर देखो कैसे होता है। हमेशा कुछ दूसरा से हटकर करो, अलग करने का प्रयास करो, तभी तुम आगे निकल सकते हो। टाइम टेबल बना दिया 12 घंटे का, अब 1 घंटा भी अच्छा से पढ़ाई नहीं कर पाए तो टाइम टेबल बनाने से क्या फायदा। कुछ सबसे आप हट कर करो, तभी आप आगे निकल सकते हो। जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं वो उसका कुछ अलग तरीका रहता है, तभी वो टॉप करते हैं। पढ़ते तो क्लास में सब कुछ साथ है, लेकिन वो टॉप कैसे कर जाते हैं भाई, उसका तरीका पढ़ने का अलग रहता है। सर समझाते हैं एक ही तरीका से सबको, लेकिन उनका जो तरीका होता है ना अलग होता है। इसलिए कहते हैं भाई, आप मैं जो कह रहा हूँ कुछ दिन फॉलो करके देखो, फिर आपका रिजल्ट देखकर बताइएगा कि कैसा आता है रिजल्ट। इसलिए कहते हैं कुछ हटकर करो, सबके जैसा मत करो कि मैं ये कर रहा हूँ बताओ भी मत, बस कुछ हटकर करने का प्रयास करो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लिए। जय भोलेनाथ।